एकदम हीरो माफिक चश्मा लगा के, सवाल ही नहीं बनता है फिजिक्स में। यही प्रॉब्लम है ना, कितना भी कमजोर क्यों ना हो फिजिक्स में, समझ में आ जाएगा यहां। और हां, सवाल भी जल्दी जल्दी बनेगा। ट्रिक सिखाऊंगा, कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, सोचना सिखाऊंगा, सोचना, सवाल बनेगा। तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? फाइन, लेट्स बिगिन। रिलेटिव मोशन, एक बड़ा ही प्यारा सा स्लाइड बनाया है, उसको देख लो तुम लोग। ग्रेविटी फिजिक्स, लोगो चेंज कर दिया, लोगो चेंज कर दिया। प्ले स्टोर पर पुराना वाला ही लोगो है। हमारा प्ले स्टोर पर ऐप है, वहां जाके पूरा कोर्स खरीद सकते हो बहुत सस्ते दाम में। सबके लिए है, कम दाम में। अवॉइड मिस्टेक इन जस्ट 30 मिनट्स। रिलेटिव मोशन, आज का चैप्टर रिलेटिव मोशन होगा और जेई हो या नीट दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। अच्छा लगा स्लाइड? लाइक सब्सक्राइब कर लिए हो? कर लो। जब बात आती है रिलेटिव मोशन की, तो एक बात को तो याद ही कर लो तुम, नथिंग इज एब्सोल्यूट इन दिस वर्ल्ड, एवरीथिंग इज रिलेटिव टू अदर। क्या बोला? नथिंग इज एब्सोल्यूट इन दिस वर्ल्ड, एवरीथिंग इज रिलेटिव टू अदर। जैसे मैं पूछूं कि ये मार्कर है लिखने वाला, ये छोटा है कि बड़ा है? इसके तुलना में बड़ा है, इसके तुलना में छोटा है। यानी सवाल है किसके तुलना में? यानी सेम चीज किसी के तुलना में बड़ा हो सकता है और किसी के तुलना में छोटा हो सकता है। अब सवाल उठता है कि तुम कितना स्मार्ट हो, ज्यादा हो कि कम? मैं हूं ना स्मार्ट। तो सवाल उठता है किसके तुलना में? सवाल उठता है किसके तुलना में? तो किसी के तुलना में तुम ज्यादा स्मार्ट हो सकते हो और किसी के तुलना में कम स्मार्ट हो सकते हो। तुम पैसे वाले हो कि पैसे वाले नहीं हो? तो किसी के रिस्पेक्ट में हम पैसे वाले हो, यानी ज्यादा पैसा है, और किसी के रिस्पेक्ट में कम पैसा है। समझ में आ गया? स्मार्ट वाली बात ज्यादा समझ में आया, स्मार्ट वाला। तो रिलेटिव मोशन भी रिलेटिव क्वांटिटी है, यानी मोशन भी रिलेटिव क्वांटिटी होता है। जैसे पोजीशन हो, डिस्प्लेसमेंट हो, वेलोसिटी हो, एक्सलरेशन हो, ये सब रिलेटिव क्वांटिटी होता है। क्या होता है? रिलेटिव क्वांटिटी। मतलब ये सब डिपेंड करता है ऑब्जर्वर पर। ऑब्जर्वर मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर। किस पर? फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर। अब प्रश्न यह उठता है कि ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? क्या प्रश्न उठता है? ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है जिस पर मोशन डिपेंड करता है? तो कहता है कि मोशन को जहां से बैठ के ऑब्जर्व करेंगे वही हुआ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे अगर कार में बैठ के मोशन को ऑब्जर्व करते हैं, कार में बैठ के मोशन को ऑब्जर्व करते हैं, तो कार हुआ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और जैसे हवाई जहाज में बैठ के मोशन को ऑब्जर्व करते हैं, तो हवाई जहाज हुआ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझ में आया? फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब जहां से बैठ के मोशन को ऑब्जर्व करते हैं उसी को बोलेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बात क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। रिलेटिव पोजीशन ऑब्लिक देके डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखा हुआ, इट इज द पोजीशन ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। यानी ऑब्जर्वर कौन है इस पे डिपेंड करेगा कि पोजीशन क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। बताता हूं, एग्जाम्पल को ध्यान से समझोगे, ध्यान से। कॉपी पेन लेकर रेडी रहना। जैसे मान लिया जाए
मान लिया जाए ये एक लाइन है, क्या है, एक लाइन है, और ये लाइन एक्स एक्सिस का है। किसका लाइन है, एक्स एक्सिस का लाइन है। और यहां को हम मान लेते हैं ओ, यानी एक आदमी है ओ पर है। दूसरा यहां को हम मान लेते हैं ए, और तीसरा यहां को हम मान लेते हैं बी, और इसको मान लेते हैं एक्स एक्सिस। क्या मान लेते हैं, एक्स एक्सिस। बिल्कुल। आप देखो एक कॉन्सेप्ट को समझोगे, जैसे अगर मैं लिखूं ये लिखूं ये, इसको क्या समझोगे तुम? हम लोग पढ़ रहे हैं रिलेटिव मोशन, और ये जो मैं बनाया ना फिगर, ये है 1D। 1D मतलब वन डायमेंशन, वन डायमेंशन मतलब स्ट्रेट लाइन। तो रिलेटिव मोशन हम लोग जो सीखेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन, वो हम लोग सीखेंगे 1D का और 2D का, 3D का भी सीख सकते हो। 1D 2D 3D। 1D का मतलब स्ट्रेट लाइन में जब जाएगा तो 1D होगा, 2D और 3D। एक एक करके हम लोग समझेंगे इसको ध्यान से। तो पहले 1D समझते हैं, स्ट्रेट लाइन में अगर XBA लिखा हुआ हो तो इसका मतलब समझना है, क्या समझना है, पहले समझ लो। जो लिख रहा हूं, देखो क्या लिख रहा हूं मैं, क्या लिखा मैं, पोजीशन ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A। इसका मतलब हुआ, इसका मतलब, मेन मतलब समझना। देखो फिजिक्स में मतलब से ही समझ में आता है, ना इंग्लिश देखोगे ना हिंदी देखोगे, देखोगे फिजिक्स, इंग्लिश नहीं समझना है। इसका मतलब ए पर बैठकर, इसका मतलब ए पर बैठकर बी के पोजीशन को देखना है। क्या हुआ इसका मतलब, पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए का मतलब हुआ ए पर बैठ के बी के पोजीशन को देखना। कहां पर बैठ जाना है, ए पर। ए पर एकदम कुर्सी लगा देना है और बी को देखना है, ये हुआ इसका मतलब। जैसे यहां पर देखो, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, यानी ए पर बैठ के बी को देखेंगे, एक्स बी ए, ये हो जाएगा, यानी बी का पोजीशन ए के रिस्पेक्ट में हुआ। ये बात समझ में आ रहा है? तो इसको क्या बोलेंगे बताओ, इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू, यानी ओ के रिस्पेक्ट में ए का पोजीशन। इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्या, पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू, यानी ओ पर बैठ के बी के पोजीशन को देखना। थोड़ा थोड़ा क्लियर है? देखो इंग्लिश मीडियम का भी स्टूडेंट तुम हो, मानता हूं, तो इंग्लिश और हिंदी पर ध्यान नहीं देना है। रहते हो यहां, अब बात करते हो अमेरिका का, तो अंग्रेजी तो सीखना ही है, फिजिक्स सीखो, फिजिक्स। तो अगर मैं लिखूं ऐसे, इस फॉर्मूला को समझना है, पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, रटना भी है और समझना भी है। पहले रट लो, पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए बोले तो पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ओ कर दो, माइनस पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ओ कर दो। जैसे यहां देखो, जैसे देखो ये बोल रहा है, ये कितना होगा, तो देखो यहां से यहां, ये हो गया पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ये हो गया, और इसमें से इसको हटा देंगे तो ये बच जाएगा, यानी इसमें से इसको हटा दोगे तो ये बच जाएगा। देखो ध्यान से, समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब हम लोग एक एग्जाम्पल करेंगे, हम लोग का जो सीट में है ना, वही वाला एग्जाम्पल, दूसरा नहीं करना है। सीट को देखो, हम लोगों का हैंड रिटन नोट्स जो है ना, आधा फिजिक्स तो वहीं से समझ में आ जाएगा। तुम जो बच्चा IIT क्वालिफाई किया है, नीट क्वालिफाई किया हुआ है,
उस सब का कमेंट नहीं सुने हो तुम? इस नोट्स के बारे में क्या है? बोलता है कि सर नीट का सवाल ही आपका नोट्स है। आपका नोट्स जो है ना, ये जो नोट्स है ना, फिजिक्स का ग्रंथ है। देखोगे यूज करके तो समझ में आएगा, यूज करके देखो। तो इसमें जो सवाल है ना, मैं वही बता दे रहा हूं तुमको। इसमें दिया हुआ है ये, वही वाला सवाल देता हूं तुमको। देखो 4 ऑब्जर्वर बनाता हूं मैं। कितना ऑब्जर्वर है? 4 आदमी बना रहा हूं, 4 पर्सन बना रहा हूं, जो समझो। एक है ए, एक है ए, दूसरा है बी, तीसरा है सी, चौथा है डी। सबके माथे पर उसका नाम लिख देता हूं, ए बी सी डी, और इसको हम बना देते हैं एक्स एक्सिस। क्या बना दिया? एक्स एक्सिस बना दिया। दिख रहा है ना? दिख रहा है, ये है ए, नहीं ए, और ये इन दोनों के बीच में 5 मीटर का गैप है, और इन दोनों के बीच में 8 मीटर का, जो सीट में दिया हुआ ना वही दिख रहा हूं, और इन दोनों के बीच में 9 मीटर का गैप है। तो बताना है, क्या बताना है? देखो फाइंड करना है, ये ध्यान से देखो क्या बोल रहा हूं मैं। पोजीशन ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू ए, एक एक करके लिख दे रहा हूं मैं। पोजीशन ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू बी, अब पोजीशन ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू डी, अब पोजीशन ऑफ डी विथ रिस्पेक्ट टू ए, पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू डी, पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू डी, पोजीशन ऑफ डी विथ रिस्पेक्ट टू बी, पोजीशन ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू डी, लिख चुका हूं ना। पोजीशन ऑफ डी विथ रिस्पेक्ट टू सी। इस तरह का कुछ सवाल है, देखो ध्यान से कैसे बनेगा, दिमाग लगाओ। क्या बोले? पोजीशन ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू ए बोले तो क्या समझना है? कहां कुर्सी लगा देना है? पोजीशन ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू ए बोले तो कुर्सी कहां लगाना है? कहां लगाना है कुर्सी? ए पर लगाना है कुर्सी, यानी ए पर बैठकर सी को देखना है। पोजीशन ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ए पर बैठ के सी को देखना है। तो ए पर तुमको बिठा दो तो सी कैसे नजर आएगा? ऐसे नजर आएगा, ऐसे नहीं, इधर नजर आ रहा है नहीं। और कितना दूर? 8 5 13, 13 मीटर, 13 मीटर इधर एक्स एक्सिस की तरफ बोले तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन को हम लोग यूनिट वेक्टर आई से डिनोट करते हैं। यानी पोजीशन ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू ए बोले, यानी सी का पोजीशन ए के रिस्पेक्ट में देखें तो कितना है? 13 मीटर आई की तरफ है। यहां क्या था? हाथ लग गया ना। पोजीशन ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू बी, वही सी का पोजीशन अगर बी से देखें तो क्या करना है? बी पर बैठ के सी को देखना है। कहां कुर्सी लगाना है? बी पर। अब किसको देखना है? सी को। तो पोजीशन ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू बी, यहां बैठ के यहां देखना, यहां से बैठ के यहां देखना, तो क्या हो जाएगा? 8 मीटर इधर नजर आएगा। पोजीशन ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू डी, कहां कुर्सी लगाना है? डी पर। डी पर लगा दो कुर्सी। कहां लगाना है कुर्सी? डी पर लगा दो कुर्सी, और डी से किसको देखो? सी को देखो, यानी यहां से देखना है इधर, तो यहां से इधर देखेंगे। पोजीशन ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू डी, तो इसका मतलब इधर नजर आ रहा है, इधर नहीं। तो इधर के डायरेक्शन को अगर एक्स एक्सिस प्लस वाला बोलेंगे तो इधर के डायरेक्शन को एक्स एक्सिस माइनस वाला बोलेंगे, यानी इसको बोलेंगे माइनस आई। नहीं तो मैग्नीट्यूड में तो 9 मीटर हो गया, डायरेक्शन में क्या हो गया? माइनस आई। मजा आ रहा है? समझ में आ रहा है? प्रोमिस हम लोग किए थे समझ में आएगा फिजिक्स। आ रहा है?
ग्रेट। अब बताओ पोजीशन ऑफ डी विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा, कहां कुर्सी लगेगी, कहां पर बैठेंगे कुर्सी लगा के, ए पर। और किसको देखना है, डी को। ए पर बैठ के डी को देखो, इधर नजर आएगा ना, यहां से बैठ के यहां देखो, 5 8 13 और 9 22 मीटर है। डायरेक्शन क्या लिखे, इधर। ये देखो पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू डी, कुर्सी कहां लगेगी, डी पर, तो बैठ जाओ डी पर। और डी पर बैठ के किसको देखना, ए पर। डी पर बैठ के ए को देखो, इधर नजर आ रहा है, इधर आई तो इधर माइनस आई, तो क्या हो जाएगा 22 मीटर हो जाएगा ना, जोरों से 9 8 17 5 22, 22 मीटर है, डायरेक्शन माइनस आई। खुद से कर लो ना, कर लो। पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू डी क्या होगा, बी का पोजीशन डी के रिस्पेक्ट में, डी पर कुर्सी लगाओ, बी को देखो, डी पर से कुर्सी लगा के बी पर देखोगे तो 9 8 17 मीटर नजर आएगा। बोलो कितना आंसर आया, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, माइनस आई। यहां पोजीशन ऑफ डी विथ रिस्पेक्ट टू बी, यानी बी पर कुर्सी लगा के डी को देखो, बी पर कुर्सी लगा के डी को देखो तो क्या नजर आएगा, 9 8 17 मीटर, नहीं 17 मीटर इधर नजर आएगा, प्लस आई। ये बन जाएगा पोजीशन ऑफ डी विथ रिस्पेक्ट टू सी, सी के रिस्पेक्ट में डी का पोजीशन है, सी पर कुर्सी लगाओ डी को देखो, तो ये हो जाएगा, अब समझ में आ गया होगा, 9 मीटर आई। समझ में आया, आ गया पूरा। ये था रिलेटिव पोजीशन, क्या था ये, रिलेटिव पोजीशन। अब हम लोग देखेंगे रिलेटिव वेलोसिटी। क्या देखेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी। बगल में ही समझाता हूं मैं, देखो क्या लिखा मैंने, रिलेटिव वेलोसिटी। ये क्या होता है, तो ये क्या होता है पहले समझाओ इसको। 1D में किसमें हम लोग जो बात कर रहे हैं ना, 1 डायमेंशन स्ट्रेट लाइन में, और वो एक्स एक्सिस की तरफ हम लोग मान चुके हैं कि एक्स एक्सिस की तरफ 1D मोशन। तो पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए देखे थे हम लोग, और इसको अगर तुमको पता है ना, पोजीशन को डिफरेंशिएट कर देते हैं तो क्या मिल जाता है, जब हम लोग पोजीशन को डिफरेंशिएट कर देते हैं तो हम लोगों को मिल जाता है वेलोसिटी। जब पोजीशन को डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी मिल जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए का मतलब ये हुआ, ये पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए है, और उसको डिफरेंशिएट किए, तो इसी को हम लोग पढ़ते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। समझ में आ गया। तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसको भी बी ए को, ये तो हम लोग देखे थे क्या था, डी बाय डी टी था ने, और यहां था पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, पोजीशन ऑफ ए, ऐसे ऐसे ना, ऐसे। तो इसको हम लोग ऐसे लिख दें, पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ओ, उसको कैसे कर दिए ना, इसको लिख दें पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ए, ऐसे कर दिए। तो इसी को हम लोग लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए ना। तो अगला पेज करता हूं, नेक्स्ट पेज में देखो। तो इस प्रकार से हम लोग, यहां सवाल आने वाला है, यहां क्या आने वाला है, सवाल, इसलिए इधर लिख देता हूं मैं। तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए बोले तो लिख देना है वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ओ माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ओ। ये जो है ना, ओ के जगह कोई भी पॉइंट हो सकता है। ऐसे वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए बोले तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ई भी ले सकते हो, वेलोसिटी ऑफ बी ए विथ रिस्पेक्ट टू ए, यहां कुछ भी हो सकता है। नहीं, ऐसे भी देखो, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू सन, अब वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सन, यानी यहां कुछ भी ले सकते हैं हम लोग। धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा ना।
तो सीधा सीधी समझो ना, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए का मतलब बी के वेलोसिटी में से ए के वेलोसिटी को घटा देना। वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए बोले तो वेलोसिटी ऑफ बी माइनस, सीधा सीधे ऐसे भी लिख सकते हो, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए मतलब वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। अब जिसके रिस्पेक्ट में इसको लोगे, जैसे एस के रिस्पेक्ट में लिए, तो इसको भी एस के रिस्पेक्ट में लोगे। इसको अगर अर्थ के रिस्पेक्ट में लेंगे तो इसको भी अर्थ के रिस्पेक्ट में लेंगे, इसको अगर ओ के रिस्पेक्ट में लेंगे तो इसको भी ओ के रिस्पेक्ट में लेंगे। सवाल बनाओगे धीरे धीरे क्लियर होते जाएगा, टेंशन नहीं लेने का, मैं हूं ना। इसका मतलब क्या हुआ ये समझना है। वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए बोले तो समझना है कि वेलोसिटी ऑफ ए ऑब्जर्व्ड बाय बी, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए बोले तो समझना है कि वेलोसिटी ऑफ बी ऑब्जर्व्ड बाय ए वेयर ए itself assumed to be at rest। क्या क्या बोल रहे हैं सर आप? अभी तो एंट्री मारे हैं ना, अभी एंट्री मारे हैं, धीरे धीरे क्लियर होगा। इसको समझना है, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए बोले तो समझना है क्या, वेलोसिटी ऑफ बी observed by A where A itself assumed to be at rest। बात समझ में आएगा तुमको, यानी वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए का मतलब ए पर बैठ के बी के मोशन को देखना है, जहां ए खुद को रेस्ट में मानेगा। देखना कैसे क्लियर करता हूं मैं। तो पहले सवाल नंबर 2 देखते हैं, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो इसमें जो सवाल दिया है मैंने 2 वो देखता हूं। फोटो नहीं बनाया, चलो कोई बात नहीं, ध्यान से देखो। ध्यान से देखोगे, 2 यहां पर है और 3 यहां पर है, दोनों एक साथ लेके चल रहा हूं। देखो यहां पर एक गाड़ी बनाया, क्या बनाया, गाड़ी। और ये गाड़ी जो है ना, वेलोसिटी ऑफ कार मान लेते हैं, और विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ जो है 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, यानी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। टेंशन नहीं लेना, मैं हूं ना, टेंशन नहीं लो। और यहां पर मैंने बिठाया ए को, अब ये कौन है भाई, और यहां को बिठाया, यहां बिठाया बी को। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा, ये बताओ। ये क्वेश्चन समझ में आ गया, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा। दूसरा सवाल है, देखो सेम सवाल यहां पर है। अब क्या करते हैं, अब क्या करते हैं, ध्यान से देखोगे क्या करते हैं। अब ए और बी है मित्र, बी बोला ए को कि तुम गाड़ी पर जाओगे और मैं बैठे रहूंगा, मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। तो दोनों चल दिया एक साथ। ये अभी भी 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है अर्थ के रिस्पेक्ट में, ये वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। अब नीचे में कोई नहीं, यहां पर 3 नंबर का सवाल है, ये 2 नंबर का सवाल था।
तो इसमें भी बोल रहा है कि फाइंड, ये ए है और ये बी है, तो इसमें भी निकालना है वेलोसिटी ऑफ ए और विथ रिस्पेक्ट टू बी। ये क्या, सोच के देखो, ए का वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में, इसका मतलब हमको कहां पर बैठ जाना है, बी पर बैठ जाना, नहीं, बी पर बैठ के ए को देखना, बी पर बैठ के ए को देखना है। तो इसको हम लोग जानते हो ना, क्या लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। पहले मैथमेटिक्स देख लेते हैं हम लोग। मैथमेटिक्स में वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ कर देते हैं माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। ये अर्थ पर है, अर्थ को हम लोग रेस्ट में मानते हैं ना, ये अर्थ पर है, ठीक। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ क्या हो गया, अर्थ के रिस्पेक्ट में जितना स्पीड से ये कार जा रहा है उतने स्पीड से ये जा रहा है ना, इसका वैल्यू है 10 मीटर पर सेकंड। नहीं, डायरेक्शन किधर है, इधर को हम लोग एक्स एक्सिस मान लेते हैं, तो डायरेक्शन है एक्स एक्सिस, 10 आई। अब बी का वेलोसिटी अर्थ के रिस्पेक्ट में, यानी अर्थ पर से बैठ के बी को देखेंगे तो ये रेस्ट में है, तो इसलिए हम 0 लिख देते हैं, तो इसीलिए हो जाएगा 10 आई, मीटर पर सेकंड यूनिट है। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी ये हो गया। अब देखो, अब बी को ए के ऊपर, एक जिस गाड़ी पर ए है ना उसी गाड़ी पर बी को बिठा दिया, तो यहां पर वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी मतलब बी पर बैठ के ए को देखेंगे। अब बी पर बैठ के ए को देखेंगे तो अभी भी यहां पर है, और 1 घंटा के बाद भी इसको यही लगेगा, और शाम में भी यही लगेगा, रात में भी यही लगेगा। इसका मतलब इसके रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ऐसे मैथ से वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, तो ए का वेलोसिटी अर्थ के रिस्पेक्ट में 10 है और वो एक्स एक्सिस की तरफ है, और बी का वेलोसिटी 10 है और वो भी एक्स एक्सिस की तरफ है, इस तरह से 0 मीटर पर सेकंड, 0 आई होगी। थोड़ा थोड़ा आइडिया मिल रहा है, अभी तो स्टार्ट है, समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, चलो अब कुछ कुछ हम तुमको ट्रिक बताता हूं। ये देखो, V12 निकालने का ट्रिक, वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 निकालने का ट्रिक। इस ट्रिक को जरूर समझोगे, ध्यान से समझोगे, जैसे 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 ध्यान से समझना है। जैसे एक नंबर में यहां पर लिया, जो सीट में दिया वही दिखा रहा हूं मैं। जैसे एक है V1 वेलोसिटी से जा रहा है इधर, और दूसरा बॉडी इधर, ये भी V2 वेलोसिटी से इधर ही जा रहा है, या ऐसे कहो ये इधर आ रहा है V1 से, और ये भी इधर ही आ रहा है V2 से, सेम लाइन में। तो V रिलेटिव का क्या मतलब हुआ, V रिलेटिव अगर बोलूं मैग्नीट्यूड के रूप में, तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 ये हुआ, वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, या वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 बोले। तो याद करना है, जब अपोजिट डायरेक्शन बढ़ेगा ना तो दोनों को जोड़ देना है, अपोजिट डायरेक्शन बढ़ेगा ना दोनों को जोड़ देना है। बना के दिखाओ, चलो दिखाता हूं बना के। है, दोनों को क्या करोगे, घटा देना है, दोनों क्या करना है, घटा देना है, जोड़ने देना है, घटा देना है। समझा दूं कैसे, समझा देता हूं, देखो देखो यहां से देखो, इसके बारे में समझाता हूं मैं। वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 बोलेगा, तो इसका मतलब हुआ वेलोसिटी ऑफ 1 माइनस वेलोसिटी ऑफ 2, ये तो वेक्टर फॉर्म है ना। वेलोसिटी ऑफ 1 ऐसे कर देता हूं, इधर है V2, ये भी इधर है, नहीं तो V1 माइनस V2 ये हो गया, और यहां हो गया I, तो V12 हो गया, नहीं V12 का मैग्नीट्यूड देखेंगे तो V1 माइनस V2 आएगा। सेम स्टाइल में इसको कर लेंगे, तो याद रखना सेम डायरेक्शन में रहेगा ना,
तो रिलेटिव वेलोसिटी में घटा देना है। सेम डायरेक्शन में रहेगा तो घटा देना है। जैसे कि मैं भी 5 मीटर पर सेकंड से और तुम भी 5 मीटर पर सेकंड से जा रहे हो, तुम दोनों दोस्त हो, दो दोस्त है, दोनों जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, तो चल रहा है, तो इसको लगेगा कि इसके रिस्पेक्ट में ये हमेशा रेस्ट में रहे, रिलेटिव वेलोसिटी 0 होगा। नहीं समझ में आ रहा है? इसके रिस्पेक्ट में इसका वेलोसिटी क्या है, ये भी v1 और ये भी v2, तो दोनों को घटा देना है। तो एक नंबर ये हुआ। अब दोनों दूसरा नंबर देखो, दूसरा नंबर में ये देखो इधर है v1 और दूसरा देखो इधर है v2। ऐसे समझ सकते हो या ऐसे समझ सकते हो, इधर v1 इधर v2, या ऐसे समझ सकते हो, दोनों अपोजिट है ना, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा तब क्या करेंगे, बोलो, दिमाग लगा के बताओ। यानी ऐसे दिखाए चाहे ऐसे दिखाए, तो इसका मतलब इसमें समझाता हूं। वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 बोले और उसका मैग्नीट्यूड बोले, वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 उसका मैग्नीट्यूड बोले। यानी रिलेटिव वेलोसिटी तुमसे पूछे रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा, तो करना क्या है, दोनों को जोड़ देना, दोनों को जोड़ देना, दोनों को जोड़ देना है, दोनों को जोड़ देना। अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा तो जोड़ देना। यहां पर भी क्या करना है, सेम बात। बना के दिखा दूं, चलो दिखाता हूं इसको बना के। जैसे वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 बोलेगा तो वेलोसिटी ऑफ 1 और माइनस वेलोसिटी ऑफ 2 बोलेंगे, तो v1 आई हुआ माइनस v2 माइनस आई हुआ। यहां देखो v1 प्लस v2 हो जाएगा, आई कॉमन हो जाएगा, तो ये v12 हुआ, इसका मैग्नीट्यूड हो गया ये, और डायरेक्शन हो गया ये। सेम बात इसके लिए होगा। बिना एग्जाम्पल का मजा ही नहीं आएगा, एग्जाम्पल कराता हूं तो। एग्जाम्पल 1 बहुत सुंदर एग्जाम्पल है। देखो एग्जाम्पल 1 में ये मान लेते हैं, दिखा देता हूं मैं, v1 है और आ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। कितना से, 10 मीटर पर सेकेंड से। और ये है v2, यानी इसका स्पीड है v2 और इसमें दिया हुआ है 3 मीटर पर सेकेंड। तो तुमको बताना है वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, ये बताना है। दूसरा सवाल है, देखो कंपेयर करने के लिए मैं लिखा हूं, मैं तुलना करना आसान हो जाएगा। ये है v1 बराबर ये 10 मीटर पर सेकेंड है और ये इधर आ रहा है v2 बराबर 3 मीटर पर सेकेंड। अब इसमें देखो, इसमें क्या है, पहले सवाल समझ लो। इसमें ये इधर है 10 मीटर पर सेकेंड और ये इधर है 3 मीटर पर सेकेंड। सब में एक ही बात पूछ रहा है, वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 का मैग्नीट्यूड कितना होगा। इसमें भी पूछ रहा है वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, और इसमें भी यही पूछ रहा है वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, यानी रिलेटिव वेलोसिटी। तो क्या देखना था, सेम डायरेक्शन में रहेगा ना तो सेम में तो घटा देना है, और अपोजिट में रहेगा जोड़ देना है। सेम में रहेगा तो घटा देंगे और अपोजिट में रहेगा तो, अपोजिट में ज्यादा लग रहा है ना, ज्यादा नहीं देखते हो कभी कभी ट्रेन में, जब 2 ट्रेन अब बगल वाले पटरी पर चले और उसका भी वेलोसिटी 50, तुम्हारा भी 50, उधर वाला का खिड़की और तुम्हारा खिड़की सामने है, तो तुमको लगे कि वो रुका हुआ है, हाँ अब फील हो रहा है। लेकिन वही एक ट्रेन इधर से और दूसरी ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन से आए तो क्या होता है, तुरंत पास कर जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं, अपोजिट डायरेक्शन से दोनों जुड़ जाता है इसलिए ज्यादा नजर आता है, और सेम डायरेक्शन वो भी 50 ये भी 50, जीरो नजर आता है, एक दूसरे को रेस्ट में नजर आता है। मजा आ रहा है, देखेंगे अगला सवाल। तो यहां पर क्या होगा, दोनों सेम में है ना,
तो क्या होगा रिलेटिव वेलोसिटी? क्या है? सेम में क्या होगा? 7 मीटर पर सेकेंड। यहां कितना? 13 मीटर पर सेकेंड। यहां क्या? 13 मीटर पर सेकेंड। दिख रहा है ध्यान से? मजा आ रहा है? मजा आ रहा है। चलो नेक्स्ट देखो और थोड़ा एंजॉय करो। ये देखो दो ट्रेन है, बड़ा मजेदार सवाल है, हम लोग के सीट का क्वेश्चन है। ये ट्रेन ए है और ये ट्रेन बी है। मान लेते हैं ये जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से। ये कितना से जा रहा है? 20 मीटर पर सेकेंड से। और ये इधर जा रहा है, ये भी जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से। अब बताना है तुमको वेलोसिटी ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू टू का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये बताना है। यहां देखो ये जा रहा है इधर कितना से? v1 बराबर 20 मीटर पर सेकेंड, और ये इधर आ रहा है v2 बराबर 20 मीटर पर सेकेंड। देख रहे हो कितना सुंदर ट्रेन है। हाँ, तो बताना तुमको क्या है? क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0। इसका मतलब हुआ ट्रेन, यहां पर 1 2 ले लेता हूं ना। ट्रेन 1 में बैठकर ट्रेन 2 को देखेंगे तो रेस्ट में नजर आएगा, नहीं ट्रेन 2 में बैठकर ट्रेन 1 को देखेंगे। समझा कि नहीं? ट्रेन 2 यहां पर वेलोसिटी ऑफ 1 सेक्टर 2 है ना, तो ट्रेन 2 में बैठकर ट्रेन 1 को देखेंगे तो क्या नजर आएगा? बोलो तो क्या नजर आएगा? रुका हुआ लगेगा। फिर बताता हूं, अंग्रेजी हिंदी नहीं देखना, फिजिक्स देखना। एक भी सवाल नहीं छूटेगा, जेई हो या नीट। अभी मैं तुमको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, बड़ा बड़ा सवाल को तुरंत बना देंगे। अभी तो कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। यहां पर बताओ तो वेलोसिटी ऑफ वन और विथ रिस्पेक्ट टू टू क्या होगा? मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं, भी रिलेटिव। क्या नजर आएगा? अपोजिट है। यहां पर देखो ये वाला पैसेंजर को देखेगा तो नजर आएगा रुका हुआ, क्योंकि अभी भी यहां है, दोनों कुछ देर में फिर यही चल रहेगा ना, आमने सामने रहेगा हमेशा जी। इसके सामने में हमेशा ये रहेगा, क्योंकि तो दोनों 20 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। इसमें क्या होगा? समझ में आ गया? मजा आ रहा है? मजा आ रहा है ना, तो और लो मजा। नेक्स्ट देखो क्या पढ़ा रहा हूं, देखो ध्यान से। ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। क्या लिखा हुआ है? देखो क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखोगे। एक एग्जांपल भी साथ में कराता हूं मैं। देखो मान लेते हैं ये है 10 मीटर पर सेकेंड और ये है 20 मीटर पर सेकेंड v2। ये है 10 मीटर पर सेकेंड और वो है 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो क्या लिखा हुआ देखो, पढ़ो ध्यान से। मिनिमम डिस्टेंस या ओवरटेकिंग या कोलिजन की बात करें, जब भी सवाल में बोले मिनिमम डिस्टेंस, ये सब ट्रिक सीखो। जैसे ही सवाल में बोले मिनिमम डिस्टेंस, ओवरटेकिंग या कोलिजन, इस तरह के प्रॉब्लम में क्या करेंगे? प्रॉब्लम में एक बॉडी को रेस्ट में एज्यूम कर लेंगे। तो इस प्रकार 2 बॉडी प्रॉब्लम कन्वर्ट हो जाएगा 1 बॉडी प्रॉब्लम में। सॉल्व करना आसान हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, यहां पर ये भी मोशन में है, ये भी मोशन में है, 2 बॉडी मोशन में है, तो 2 बॉडी मोशन में है तो करेंगे क्या ना कि इसमें एक बॉडी को रेस्ट में एज्यूम कर लेंगे, एक बॉडी को रेस्ट में एज्यूम कर लेंगे
तो टू बॉडी प्रॉब्लम वन बॉडी प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाएगा और सवाल बनाना आसान हो जाएगा। समझा रहा हूं कैसे, ध्यान से देखो। देखो नेक्स्ट समझाता हूं मैं। तो इस तरह के सवाल को कैसे बनाओगे सीख लो। दोनों बॉडी मूव कर रहा है ना, तो करना क्या है ना, एक को रोक देना और दूसरे को चलाना है। तो किसको रोक दूं पहले, इस सवाल में देखो, इसको 1 मान लेता हूं और इसको 2 मान लेता हूं। इसको रोक दो, इसको रोक दो। रोक दो मतलब क्या, वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 1, v1 माइनस v1, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। था ना ये 10, इसका 10 है, खुद का वेलोसिटी खुद के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा। इसको रोक दिया, अब इसको चलाओ। इसको चलाओ मतलब वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 लेना है। तो इसको रोक के इसको चलाओ, तो दोनों चल रहा था ना, दोनों को मत चलाओ, एक को रोक दो और एक को चलाओ। तो इसको लगेगा ये कितना से 30 मीटर पर सेकेंड से नजर आएगा। यानी अब क्या हुआ, ये रुक गया और ये चल रहा है। या ऐसे भी कर सकते हो, इसको रोक दो, इसको क्या कर दो, रोक दो। रोक दो मतलब वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 2, यानी वेलोसिटी ऑफ 2 माइनस वेलोसिटी ऑफ 2 0 हो जाएगा। 2 का वेलोसिटी 2 के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा। तो आप क्या करना है ना, इसको चलने दो, इसको रोक दिया ना, इसको रोक दिया, अब इसको चलने दो। इसको चलने दो का मतलब क्या, वेलोसिटी ऑफ 1 और 2 के रिस्पेक्ट में देखो। बोला था ना वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 का मतलब वेलोसिटी ऑफ 1 ऑब्जर्व्ड बाय 2 वेयर 2 itself assumed to be at rest। पता था ना, तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करोगे तो क्या हो जाएगा, ये इसको रोक दोगे तो इसके रिस्पेक्ट में इसका वेलोसिटी रिलेटिव कितना हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, ये हो जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। तो इसी स्टाइल में सवाल बनाएंगे हम लोग, सवाल आगे बनाएंगे। अभी तुमको सिखा रहा हूं कॉन्सेप्ट। फायर नंबर, ये मान लेते हैं अर्थ पर है, ये ग्राउंड पर है। कहां पर है, ये है ग्राउंड पर, और ये वेलोसिटी ऑफ ट्रेन है विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। ये चल रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से, और ये मेन इसके ऊपर में चल रहा है, वेलोसिटी ऑफ मेन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन, ये इस डायरेक्शन में चल रहा है 10 मीटर पर सेकेंड। तो कह रहा है कि वेलोसिटी ऑफ मेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ मेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ क्या होगा। ये अर्थ है तो इसके रिस्पेक्ट में इसका वेलोसिटी क्या होगा। तो ऐसे भी देखो ना, ट्रेन जा रहा है 20, ट्रेन जा रहा है 20, एनसीईआरटी में दिया हुआ सवाल, एनसीईआरटी एनसीईआरटी का सवाल है। ट्रेन जा रहा है 20 से, ट्रेन गया 20 से, और ट्रेन पर एक आदमी गया 10 से, तो बाहर वाला को लगेगा 30 से। बना के दिखा दो, बना के देखते हैं ना हम लोग, देखो ना बना के देखते हैं। तो देखो पहले जो रिलेटिव रहेगा ना उसको लिखोगे, जैसे कि वेलोसिटी ऑफ मेन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन बोले तो लिखना है वेलोसिटी। ट्रिक ये है कि जो रिलेटिव वाला है ना वो वाला फार्मूला लिख देना है पहले, रिलेटिव वाला ये है उसका फार्मूला पहले लिख दो। तो वेलोसिटी ऑफ मेन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन बोल रहा है तो वेलोसिटी ऑफ मेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ ले लेंगे, माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ ले लेंगे। हम लोग को निकालना क्या है, वेलोसिटी ऑफ मेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ निकालना। तो क्या करेंगे, मेन का ट्रेन के रिस्पेक्ट में और प्लस ट्रेन का अर्थ के रिस्पेक्ट में। तो ये देखो मेन का ट्रेन के रिस्पेक्ट में 10 आई लिखना पड़ेगा, और ट्रेन का अर्थ के रिस्पेक्ट में 20, तो कितना हो गया 30 मीटर पर सेकेंड, डायरेक्शन हो गया आई।
कुछ कुछ समझ में आ रहा है? और आगे न्यूमेरिकल्स करेंगे तो और क्लियर होगा। अभी तो छोटी छोटी बातें को हम लोग समझ रहे हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये छठा नंबर का सवाल देखो। इसमें क्या है ना, ये जो ट्रेन है ना अर्थ के रिस्पेक्ट में जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड, और ये आदमी जो है ना इधर जा रहा है, मेन रिस्पेक्ट टू ट्रेन इधर जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये अर्थ है, अर्थ पर ये आदमी है। तो कहता है कि वेलोसिटी ऑफ मेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ क्या होगा, ये बताना है। ये तो आसान है। ट्रेन जा रहा है 20 से, ट्रेन के उल्टा हम आ रहे हैं 10 से, तो बाहर वाला को लगेगा कि 20 से गया ट्रेन और 10 से वापिस आया। समझ में आ गया? तब क्या करना है, पहले रिलेटिव वाले को लिख देना है। तो रिलेटिव वाला क्या है, वेलोसिटी ऑफ मेन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन। इसको पहले लिख दिए, इसको पहले लिख दिए। तो क्या लिखेंगे फॉर्मूला, वेलोसिटी ऑफ मेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो हम लोगों को क्या निकालना है, मेन का अर्थ के रिस्पेक्ट में निकालना है, मेन का अर्थ के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ मेन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन प्लस हो जाएगा नहीं, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ कर देंगे। तो ये क्या हो गया, मेन का ट्रेन के रिस्पेक्ट में 10 है, लेकिन इधर इधर, और ट्रेन का किधर है, ट्रेन का है 20 आई। अब दोनों को जोड़ जार कर लो, मेन का अर्थ के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 20, डायरेक्ट लिख देता हूं ना, 10 हुआ माइनस आई, नहीं देख रहे हो, 20 आई माइनस 10, 10 आई हो जाएगा प्लस आई। यानी इसको नजर आएगा कि ये 3 से इधर जा रहा है, ट्रेन जा रहा था 20 से, ये इस पर इधर आ रहा है 10 से, तो इसको लगेगा ये 10 से इधर जा रहा है। थोड़ा थोड़ा हाँ फील आ रही है, फील। नेक्स्ट देखो, धीरे धीरे बढ़ाते चले या अगला सवाल क्या है, देखो अगला है, ये कार है जो 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ ये है 5 मीटर पर सेकेंड से, और ये जो मेन है ना ट्रेन के रिस्पेक्ट में 10 से जा रहा, और ये ट्रेन जो है ना अर्थ के रिस्पेक्ट में 20 से जा रहा है। तो इस बार पूछ रहा है मेन का कार के रिस्पेक्ट में कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ मेन विथ रिस्पेक्ट टू कार बराबर व्हाट, वेलोसिटी ऑफ मेन विथ रिस्पेक्ट टू कार बराबर व्हाट। सवाल धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहा है, इसलिए मैथ को समझने की कोशिश करोगे, कॉन्सेप्ट को जो निकालना है ना उसको यहां समझ लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ मेन विथ रिस्पेक्ट टू कार, इसका मतलब हुआ वेलोसिटी ऑफ मेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ माइनस वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। यानी सबसे पहले ये तो मालूम है ना, ये हमको मालूम है, ये मालूम करेगा, पढ़ना पड़ेगा वेलोसिटी ऑफ मेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो मेन का यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे, मेन का ट्रेन के रिस्पेक्ट, तो मेन का निकाले हुए हैं पहले अर्थ के रिस्पेक्ट में माइनस ट्रेन का अर्थ के रिस्पेक्ट में, तो वेलोसिटी ऑफ मेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ बराबर क्या होगा, इसको इधर ले आओ, इसको यहीं रखो, इसको इधर ले आओ, तो वेलोसिटी ऑफ मेन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन होगा, इसको इधर लाओ, तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ होगा। तो मेन का ट्रेन के रिस्पेक्ट में 10 हुआ, 10 आई, और ट्रेन का अर्थ के रिस्पेक्ट में 20 आई, तो कुल मिला के 30 आई था। ऐसे भी पहले पता है मेन का अर्थ के रिस्पेक्ट में ये 20 है, ये 10 है, 30 हो जाएगा। तो ये वाला था मेरा 30 और ये वाला हुआ 5 नहीं, तो ये हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी ऑफ मेन विथ रिस्पेक्ट टू कार। अब अगला बहुत खतरनाक है, देखो देखो इस बार क्या है ना, वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ 5 मीटर पर सेकेंड है नहीं,
इधर देख रहे हो फोटो। इस बार वेलोसिटी ऑफ मेन अब विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन उल्टा हुआ ना, इधर जी एरो हटाते ना, मैग्नीट्यूड का दिखा रहा है ना 10 मीटर पर सेकेंड, और ये वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ ये 20 मीटर पर सेकेंड। तो क्या पूछ रहा है, तब पूछ रहा है कि वेलोसिटी ऑफ मेन विथ रिस्पेक्ट टू कार क्या हो। तो अपने से बना लोगे सच्ची में, वेलोसिटी ऑफ मेन विथ रिस्पेक्ट टू कार, तो वेलोसिटी ऑफ मेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो पहले इस मेन का अर्थ के रिस्पेक्ट में क्या होगा बोलो। ट्रेन गया 20 से, ई गया 5 से 10 से, तो अर्थ के रिस्पेक्ट में 10 नजर आएगा ना, बनाया था ना पिछला सवाल। तो ये तो हम लोग का 10 आ जाएगा, बना दो, और ये खुद 5 है, तो कितना हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा आई। ये नहीं समझ में आया, इससे पहले नहीं पढ़ाए थे, फिर से देख लो। मेन का अर्थ के रिस्पेक्ट में, मेन ट्रेन को मारो फटाफट, मेन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन, तो मेन का अर्थ के रिस्पेक्ट में निकालेंगे माइनस ट्रेन का अर्थ के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, तो मेन का अर्थ के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, तो मेन का ट्रेन के रिस्पेक्ट में ले लेंगे और प्लस ट्रेन का अर्थ के रिस्पेक्ट में ले लेंगे। तो मेन का अर्थ के रिस्पेक्ट में कितना है 20 है, नहीं 10 है, 10 माइनस आई, और ट्रेन का अर्थ के रिस्पेक्ट में 20 आई, तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा 10 आई, यानी इसका अर्थ के रिस्पेक्ट में 10 आई है और इसका अर्थ के रिस्पेक्ट में 5 है, तो इसका वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में, ये 5 से है ये 10 से है, तो इसको लगेगा 5 से आगे जा रहा है। क्लियर है भाई। ये अरे बाप रे भाई, बंदर बड़ी तेजी से भाग रहा है। ये चैलेंजिंग सवाल है, ये चैलेंजिंग सवाल है, बनाना है तुमको। कौन सा सवाल है, चैलेंजिंग, चैलेंज है, बना के दिखाओगे। लिख रहा हूं मैं सवाल, देखो क्या है। यहां है मंकी, तो देख ही रहे हो यहां मंकी है, मंकी खुद जा रहा है, मंकी अर्थ के रिस्पेक्ट में 8 मीटर पर सेकेंड से, और कार जो है ना अर्थ के रिस्पेक्ट में 5 मीटर पर सेकेंड से, ठीक। यहां पर ये कौन है भाई, ये कौन है, सिंटू पिंटू चिंटू मिंटू, कौन कर दे, सिंटू कर दो ना, सिंटू कर देता हूं, सिंटू, ये सिंटू। तो वेलोसिटी ऑफ सिंटू जो है ना, वेलोसिटी ऑफ सिंटू विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन ये है 10 मीटर पर सेकेंड, ट्रेन के रिस्पेक्ट। और यहां पर जो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन है ना विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ ये वही 20 है, यानी वही वाला सवाल है। इस बार बोल रहा है कि सिंटू का वेलोसिटी मंकी के रिस्पेक्ट में कितना हो, वेलोसिटी, या ऐसा कह सकते हो वेलोसिटी ऑफ मंकी, वेलोसिटी ऑफ किसका निकालना है, वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू सिट्टू क्या होगा, ये निकालना है। वेलोसिटी ऑफ सिट्टू विथ रिस्पेक्ट टू मंकी क्या, चैलेंज भरा सवाल है, बना के लाओगे। सही है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।